अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदराबाद एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पेश है आज की अहम खबरें। हुजूराबाद इलेक्शन के ज़मनी इंतखाबात में साबिक़ा रियासती वज़ीर सेहत जनाब ईटला राजेंद्र भारी अक्सरियत के साथ अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने करीबी हरीफ टीआरएस के उम्मीदवार को 23,865 वोटों से शिकस्त देते हुए बीजेपी के टिकट पर कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, ये बात अगर हम गौर करके देखें तो 20 साल पुरानी तारीख आज फिर तेलंगाना में दोहराई गई है। 20 साल पहले जब टीआरएस के सरबराह मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर तेलुगुदेशम से रिज़ाइन करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम की थी और सिद्दीपेट से इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त असेंबली सेशन जारी था और चंद्रबाबू नायडू हुकूमत अपनी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और वज़रा को इस्तेमाल करते हुए सिद्दीपेट से केसीआर को हराने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन जनाब के चंद्रशेखर राव ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी और उस वक्त असेंबली का सेशन फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। उसी तारीख को आज फिर से दोहराया गया है। आज 2 महीने से केसीआर गवर्नमेंट पूरी कैबिनेट के साथ मुस्तैदी के साथ कई एक स्कीमात को लेते हुए हुजूराबाद के इंतखाबात में उतरी थी, जहां पर मास्टरमाइंड ट्रबल शूटर जनाब हरीश राव को भी जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और केसीआर गवर्नमेंट ने नए नए स्कीमात दलित बंधु स्कीम के साथ लाखों रुपये वोटर्स के अकाउंट में डिपॉजिट कराए। इसके अलावा हर किस्म की सहूलतें मुहैया की, कई एक स्कीमात का ऐलान किया और रियासत का हर वजीर हुजूराबाद के इंतखाबात में कैंपेनिंग में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि कई वज़रा ईटला राजेंद्र को गद्दार भी कह चुके और कई दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने बीजेपी की शिकस्त का दावा भी कर दिया था और एग्जिट पोल के तौर पर ऐलान भी कर दिया था। लेकिन ईटला राजेंद्र ने अपनी कामयाबी को बरकरार रखते हुए ये साबित कर दिया कि जमहूरियत के अंदर शख्सियत के किरदार और शख्सियत के काम की बुनियाद पर आवाम उसे वोट देती है, ना कि पार्टी के टिकट पर। ये आज की हुजूराबाद की कामयाबी ये सिर्फ बीजेपी की नहीं है, इन्वॉल्व हुई थी। यहाँ पर टीआरएस की सारी सेंट्रल कैबिनेट इन्वॉल्व हुई थी। ये इलेक्शन ऐसा लग रहा था केसीआर कैबिनेट वर्सेस ईटला राजेंद्र, क्योंकि बीजेपी की बड़ी लीडरशिप वहाँ पर दूर रही। उसके बावजूद ईटला राजेंद्र की कामयाबी, क्या ये 20 साल की पुरानी तारीख अपने आप नहीं दोहराई है? जो केसीआर था, जो है चंद्रबाबू नायडू के दौर में कामयाबी कहेंगे ईटला राजेंद्र की कामयाबी। ये निश्चित रूप से बीजेपी की भी कामयाबी है और जो उसके कैंडिडेट हैं हमारे ईटला राजेंद्र की जो स्वच्छ छवि है और उनका जो काम है उसकी भी ये सफलता है। और पब्लिक जो है उसमें अवेयरनेस अब आ चुकी है। पब्लिक जो है वो धीरे धीरे सब अवेयरनेस आ चुकी है, क्योंकि देश को लीड कर सके ऐसी अब कोई ऑपोजिशन में ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी रही नहीं है। कांग्रेस आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ये सो कॉल्ड जो लोकल लेवल की पार्टियां है वो प्रादेशिक लेवल तक चुकी हुई है। वो कोई देश को दिशा देने के लिए उनके पास सक्षमता नहीं। और मैंने आपको जैसा कि बीजेपी के हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हैं, आइए उनसे हुजूराबाद के इलेक्शन के बारे में जानते हैं। आज सारे हिंदुस्तान की नज़र तेलंगाना और तेलंगाना वालों की नज़र हुजूराबाद के इलेक्शंस पे थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी यकीनी थी हमारे, और हम डे वन से कहते आ रहे थे कि हुजूराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ईटला राजेंद्र साहब की कामयाबी यकीनी है और उसका आज भरपूर नतीजा आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को साथ देकर उनको कामयाबी की तरफ गामजन कर दिया। आज जो है कामयाबी का जश्न पूरे तेलंगाना में ईटला राजेंद्र साहब की कामयाबी, चूँकि बंटी संजय साहब स्टेट प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से पार्टी की कमान संभाली है, उसके बाद से जो कामयाबी पे कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को हासिल होते जा रही है। इंशाल्लाह 2023 में या जब भी स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी और शानदार कामयाबी के साथ हम यहाँ पे तेलंगाना में हुकूमत करेंगे। चूँकि
अब हुजूराबाद के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर माइनॉरिटी की भी उसके अंदर ज़बरदस्त भागीदारी है। आज मुसलमान भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मानव का भी योगदान है पूरा इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी मशीनरी लगाई गई थी, एक कैबिनेट लगाई गई थी, और इसको आप क्या जवाब देंगे? चंद्रशेखर राव का टीआरएस गवर्नमेंट का यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया है। मैं आज से 10 दिन पहले तेलुगु अखबार में, उर्दू अखबार में मेरा स्टेटमेंट लगा था। हम बोले थे जिस दिन 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी कामयाबी का नतीजा आएगा, वहाँ से टीआरएस का काउंटडाउन शुरू हो गया। उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यहाँ से टीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना परचम हर कदम पे लहरा है कि जिस तरीके से दुबाका जीते, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे 40 से ज़ायद कॉर्पोरेटर जीते, अब ये हमारा हुजूराबाद जीते। यहाँ से कोई भी हमारे को जो है हाथ नहीं पकड़ सकता है। असेंबली इलेक्शन चाहे वो 2022 में हो चाहे 23 में हो, जब भी हो भारतीय जनता पार्टी की शानदार कामयाबी होगी। इसके बाद जो है कैबिनेट से हरीश राव इस बार कैंप करके लड़ रहे हैं, इलेक्शन में कैंपेन किए थे, क्या अखलाकी तौर पर हटना चाहिए? अखलाकी तौर पे उन्होंने क्या सीएम खुद हटना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मिसयूज़ किए हैं, उसके बावजूद उनकी हार हुई है। ये आवाम की जीत है।